गीता के 17वें अध्याय का सार। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, जो शास्त्र विधि से रहित होकर के मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसको सात्विक, राजस या तामस कौन से श्रेणी में रखेंगे? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इनके स्वभाव से ही पता चल जाएगा कि कौन सात्विक है, कौन राजसी है और कौन तामसी है। क्योंकि सात्विक लोग का भोजन दूध दही से युक्त, फलों से युक्त, मेवा मिष्टान से युक्त, चिकने, स्वार्थवर्धक, स्वास्थ्य को देने वाले होते हैं। ये सब राजस पुरुष के लक्षण हैं। तामसी लोग का भोजन चटपटा, कड़वे, तीखे होते हैं। ये राजसी स्वभाव वाले व्यक्ति का लक्षण है और तामसी व्यक्ति का लक्षण है गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन। ये सब तामसिक वृत्ति वाले का लक्षण है। तो जो सात्विक वृत्ति वाले होते हैं, वे देवताओं को पूज करके देवलोक में जाते हैं। राजसी लोग राक्षसों और गंधर्वों को पूजते हैं और तामसी लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं। इसलिए तप भी 3 तरह के कहे गए हैं। एक वाणी का तप है, जो ऐसा वाणी बोले कि दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला न हो, ऐसी वाणी बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए जो प्रिय हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी हो जो प्रिय हो, और सत्य जो सुनने में अच्छा लगे वैसा भी नहीं बोलना चाहिए। तो वाणी का तप न खुद उद्वेग करने वाला वाणी बोले और न दूसरे को उद्वेलित करे, यह वाणी का तप है। मन का तप है, तप करना, इंद्रियों को बस में रखना, ब्रह्मचर्य, ये सब शारीरिक तप कहे गए हैं। इस प्रकार से कर्तव्य समझ करके बिना फल की कामना किए हुए भगवान को आत्मा में धारण करके श्रद्धा से युक्त जो तप कहा गया है,
वही सात्विक है। बिना श्रद्धा के किया गया तप हो, दान हो, न इस लोक में सुख देने वाला है, न परलोक में सुख देने वाला है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से युक्त पुरुष ही इस लोक और परलोक में सुख पाता है और अंत में भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए जो कुछ भी कर्म करो, फल की आकांक्षा से रहित परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो, वही मुक्ति दिलाने वाला है।